Welcome children. Algebraic expression and identities for class 8th. Let me discuss the cases of multiplication of algebraic expressions. There are few questions based on multiplication of algebraic expressions. We know that when we multiply two algebraic terms, then numerical coefficient is multiplied with the numerical coefficient and same variable is multiplied with the same variable. And when we multiply the variables, then their powers get added up in multiplication process. So let me discuss some examples based on that. Let me take the first case. The first question is multiply 2x plus 5 and 4x minus 3. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है. बाइनोमियल मीन्स हैविंग टू टर्म्स. तो 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, हमें ध्यान देना होता है कि एक ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम दूसरे ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि अगर हम देखें तो पहले वाले ब्रैकेट में हमारे पास है 2x प्लस 5. तो हम यहाँ से जो 2x है उसको पहले 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा, यानी कि दोनों टर्म से इस सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले 2x से हमने 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया और फिर 5 लिखा और फिर 5 से सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 3 की कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया. अब हम जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अब हम ये मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये 2x सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो सबसे पहले 2x को हमने 4x से मल्टीप्लाई किया, देखिए हमने लिख दिया है. फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, फिर 2x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. व्हेन वी विल ओपन द सेकंड ब्रैकेट, जब हम दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से और ये हमने कर दिया. फिर माइनस का साइन आया, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. नाउ 2x इंटू 4x, सब जैसे कि हम जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया 8 आया. और ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हमने x और x को किया x इंटू एक्स, तो यहाँ पे दोनों x की पावर 1 1 है, तो ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 2 आ जाएगी. माइनस, हम इस 2 को 3 से इंटू करेंगे 6 आ जाएगा. x के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सिंपली x आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ देखिए 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 और x एज इट इज आ जाएगा एंड 5 इंटू 3 हो जाएगा 15. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वी हैव टू लुक फॉर लाइक टर्म. जो भी लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड या माइनस करेंगे. लाइक टर्म्स हम जानते हैं ऐसी टर्म्स जिनमें प्रेजेंट वेरिएबल्स सेम होते हैं और उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास ऐसी दो लाइक टर्म्स हैं, एक माइनस 6x और 20x. तो इन दोनों को हम ऐड या माइनस जो करना है वो कर लेंगे. और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिए केवल कोफिशिएंट का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है. तो ये -6 है प्लस 20 है, तो -6 और प्लस 20, तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है विद द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. तो 20 में से 6 के 14 आएगा और बड़े के आगे प्लस का साइन है तो जाएगा 14. तो ये इन दोनों को सॉल्व कर आ जाएगा 14x. इसके अलावा 8x स्क्वायर और -15 एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15. सो दिस वे वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब हमारा क्वेश्चन है 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर. ये भी दोनों बाइनोमियल्स हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया. जैसे कि हमने पिछले केस में डिस्कस किया था कि पहले ब्रैकेट की दोनों टर्म से हम सेकंड पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम सेकंड ब्रैकेट को 2pq से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया और फिर 3q स्क्वायर से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई है. नाउ लेट वी मल्टीप्लाई.
तो सबसे पहले 2pq को 3pq से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 2pq इंटू 3pq। फिर 2pq को -2q² से मल्टीप्लाई किया, दस वी ऑब्टेन। फिर ये प्लस का साइन आया। नाउ 3q² को 3pq से मल्टीप्लाई किया, फिर 3q² को 2q² से मल्टीप्लाई किया। नाउ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये 2 और 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल p और q, तो p वाले को p वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, q वाले को q वाले से। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं p और p, दोनों p की पावर क्या है 1, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो p की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2। सिमिलरली अगर हम q को देखें, इसकी पावर भी 1 है, इस वाले q की पावर भी 1 है, तो q और q की पावर को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 6p² q²। ना नेक्स्ट में आते हैं, माइनस का साइन आ गया, 2 से 2 को किया 4 हुआ। अब आप देखिए p के साथ यहाँ कोई और p नहीं है तो सिंगल p आ जाएगा, और q को अगर हम देखें तो यहाँ q की पावर 1 है और यहाँ q की पावर 2 है, तो q की पावर 1 प्लस q की पावर 2 ये हो जाएगी q की पावर 3 प्लस। अब इसमें देखिए 3 और 3 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p सिंगल है, दोनों ही टर्म्स में p सिंगल है तो p एज इट इज आ जाएगा, और q का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ q की पावर 2 है और यहाँ q की पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है बेस यानी कि ये सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 9pq³ आ गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और q² दोनों में पावर 2 2 है, तो पावर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 4, तो आ जाएगा -6q⁴। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स को, तो हमारी बीच की दो टर्म्स लाइक हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल भी सेम है p और q, और दोनों की पावर भी सेम है, तो 6p² q² एज इट इज आ जाएगा। अब ये है -4 और +9, तो प्लस माइनस माइनस होते तो 9 में से 4 गया 5 आया, तो +5pq³ -6q⁴। सो दिस वे वी मल्टीप्लाई द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ सी दिस, ये है 3/4a² + 3b² ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 इंटू a² - 2/3b²। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस 4 को अंदर की दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 4 को a² से किया तो 4a² आ गया, फिर -4 को 2/3b² से किया तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8/3b² आ गया। अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गई हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि पहले ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं उनसे इन दोनों ब्रैकेट को एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3/4a² से हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन है, फिर जो सेकंड टर्म 3b² है उससे हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सबसे पहले 3/4a² वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास आ गया 3/4a² इंटू 4a², बीच में माइनस का साइन है, फिर आया 3/4a² इंटू ये -8/3b² है, तो ये आ गया है, माइनस नहीं सिंपली b है, तो ये आपके पास आ गया है। फिर यहाँ देखिए सेकंड ब्रैकेट में पहले 3b² को 4a² से किया तो 3b² इंटू 4a², फिर इसको इससे इंटू किया तो प्लस 8/3b² से 3/² को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 हमारा एज इट इज आया, और a² और a², तो दोनों वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर 4। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8 आया, तो यहाँ पे नंबर बचा केवल -2 और a² b², तो हमारे पास आ गया a² b²। सिमिलरली यहाँ देखिए 3 को 4 से इंटू किया 12 आ गया, और b² a² दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन में इनको लिख देंगे a² b²। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा -8 और b² इंटू b² हो जाएगा b की पावर 4। अब अगर हम लाइक टर्म्स देखें तो ये बीच की दो लाइक टर्म्स हैं, तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3a की पावर 4 और -2 और +12 हो जाएगा 10, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 2 गया 10, और -8b की पावर 4। सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए
यहाँ पर ये बाइनोमियल को हमने ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया और फिर इन दो टर्म से ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले 1.5 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1.5 फिर 4y। तो सबसे पहले हमने 1.5 से 1.5x प्लस 4y प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर ये बीच का माइनस का साइन आया, 4y लिखा और सेकंड इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस 4.5x प्लस 12y एज इट इज उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 1.5 से तो ये हो जाएगा 2.25 और x को x से करेंगे हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर हम 1.5x को करेंगे 4y से, तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आएगा और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy आएगा। फिर इस 1.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 3 होता है 4.5 और x के साथ कोई वेरिएबल नहीं तो एज इट इज x आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड ब्रैकेट, ये 4y से 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1.5 6.0 होता है, 6.0 xy आ गया। फिर माइनस 4y और प्लस 4y को इंटू किया तो माइनस 16y स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 4y को 3 से इंटू करेंगे माइनस 12y आ जाएगा। 4.5x और 12y एज इट इज रहेगा। नाउ वी विल लुक फॉर लाइक टर्म्स। अगर हम लाइक टर्म्स को यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये x वाली टर्म और ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म और ये y वाली टर्म, ये हमारी लाइक टर्म्स है। इसके अलावा ये xy वाली टर्म और ये xy वाली टर्म। अब हम देख रहे हैं प्लस 4.5x और माइनस 4.5x, देखिए कट गया, एक साथ लिखा है। फिर माइनस 12y प्लस 12y, ये कट गया। और फिर देखिए प्लस 6.xy माइनस 6.xy, इन्हें सारी टर्म्स को रीअरेंज करके एक साथ लिखा था, लाइक टर्म्स को सारी कट गई। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2.25x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस वे वी विल मल्टीप्लाई द बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल and further simplify based on addition and subtraction of like term. Now let me see this question. ये दो मोनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए नंबर से नंबर, तो 2/3 से माइनस 9/10 मल्टीप्लाई हो गया। सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल, तो यहाँ का x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ का y इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये देखिए 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये आ गया माइनस 3/5। x की पावर यहाँ पे 1 है तो x की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा और y की पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर हो गया y की पावर 3। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई a within bracket a square plus a plus 1 plus 5 and find its value for a equals to 0, a equals to 1, a equals to minus 1। इन क्वेश्चन पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसमें हमें a की वैल्यू 3 डिफरेंट केसेस है, पहले 0 फिर 1 और फिर -1 लेके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट होगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिखी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस a को हम इन तीनों टर्म्स, पहले a स्क्वायर से फिर a से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस a को a से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस a को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस 5 एज इट इज आ गया। अब आप देखिए a इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले वाले a की पावर है 1 और दूसरे की 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो a की पावर 3। यहाँ पर प्लस, यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हुई, a की पावर 2 हो गई, a इंटू 1 a + 5। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारी एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कहीं भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो हम कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारा सिंप्लीफिकेशन ओवर हो गया है। अब हमें डिफरेंट केसेस में वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लेंगे 0। तो जब हम a की वैल्यू 0 लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ a आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे 0। तो हमारी एक्सप्रेशन है a³ + a² + a + 5।
तो ए क्यूब की जगह ए की जगह जीरो रखा तो जीरो का क्यूब, प्लस इस वाले ए स्क्वायर में ए की जगह जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर, इस ए की जगह जीरो रखा प्लस 5। ना जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस जीरो, और क्या बच्चा 5। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5। सेकेंड पार्ट लेते हैं, फॉर ए इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे 1। तो ए क्यूब में ए की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब आ गया, प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए, तो यहाँ ए की जगह रखा तो 1 आ गया, प्लस 5। अब 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 की वैल्यू 1 प्लस 5, तीनों को ऐड कर, चारों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। थर्ड है आपका -1। तो हम यहाँ पर a की जगह -1 रखेंगे तो आ जाएगा -1 का क्यूब, इस a स्क्वायर में हो जाएगा -1 का स्क्वायर, इस a की जगह आ जाएगा -1 प्लस 5। अब देखिए -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, ये आप करेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, और 3 बार नेगेटिव का साइन आ रहा है तो इंटू होने पे फाइनली आएगा -1। तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 स्क्वायर ऑफ -1, तो ये जाएगा -1 इंटू -1 तो 1, और 2 बार नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो +1, तो ये +1 हो गया। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस तो -1 प्लस 5, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सो दिस वे दीज क्वेश्चन विल बी सॉल्व, जिसमें हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू दी है उसको पुट करके फर्दर सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऐड, हमें इन 3 एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं इन एक्सप्रेशन में पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये पी बाहर और उसके बाद ब्रैकेट और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट ओपन करना है और फिर उसके बाद उनको ऐड या माइनस करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का साइन, p को p से मल्टीप्लाई किया p क्यू आ गया, ये ब्रैकेट सॉल्व किया। फिर हमें प्लस करना है तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया, फिर हम q से q को करेंगे q स्क्वायर आएगा, q से r को करेंगे तो माइनस क्यू आर आएगा, फिर हमें प्लस का साइन लगाना है तो प्लस का साइन आया, r को r से किया r स्क्वायर आया, r को p से किया तो आर पी आया। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इसको सिंपली अरेंज कर रहे हैं कि स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने पहले लिख दिया, बाकी टर्म्स को बाद में। तो पहले p स्क्वायर आ गया, फिर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, फिर ये माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन करने के लिए, फिर जो एक्सप्रेशन आई उनको ऐड कर दिया। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इसमें भी आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के हमने तरीके सीखे थे, कॉलम या इसमें एक और होता है रो सब्ट्रैक्शन होता है, कि मतलब पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखी, फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस करना है, फिर ये एक्सप्रेशन लिखी। तो सबसे पहले हम देखिए ये लिखते हैं, तो हमने लिखा 4l और 10n माइनस 3n प्लस 2l लिखा, फिर क्योंकि हमें माइनस करना है तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, फिर जो पहली एक्सप्रेशन है फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले 4l और 10n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, l और n हो जाएगा ln, फिर 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, l और m को मल्टीप्लाई करेंगे lm, फिर 4l को 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, l और l हो जाएगा l का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्रैकेट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3l को सबसे पहले हमने l से इंटू किया, तो 3 के साथ कोई वेरे नंबर नहीं है तो 3 आ जाएगा, l और l हो जाएगा l स्क्वायर, और माइनस का साइन तो माइनस। फिर हम जब इस सेकंड वाले में जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, पहली चीज़, फिर 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा, l को m से करेंगे lm आएगा। फिर हम थर्ड वाले में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 3 को 5 से क्या 15 ln। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बीच में हमने यहाँ माइनस का साइन इसलिए लिया था क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने 8l स्क्वायर और 3l स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, फिर 12lm
प्लस में और 12 माइनस, इनको एक साथ लिख दिया और फिर ln वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया। 8 में से 3 गया 5l² माइनस 12 प्लस 12 दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 40 में से 15 तो माइनस करेंगे 40 में से 15 गया 25 सो दिस वे वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन है तो फ्रॉम वाज से के बाद वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाया, उसके बाद फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को लिखा और फिर दोनों को सॉल्व किया। थैंक यू।